हाँ मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज एक ख़ास बात आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप सबकी श्रद्धा है दुर्गा माता के प्रति, काली माता के प्रति, दुर्गा माता के प्रति आपकी अगर श्रद्धा है, भाव है, नवरात्रों में आप उनकी पूजा करते हैं या आपके गांव के मंदिर, मोहल्ले के मंदिर अक्सर आप जाया आया करते हैं, तो देखिए जिस तरह से एक परिवार के संचालन में माता पिता या दादा दादी का महत्वपूर्ण रोल होता है, उसी तरीके से हमारे ज़िंदगी में और आपके ज़िंदगी में भी कोई माई बाप, कोई माता पिता, कोई गार्जियन, कोई दादा दादी, सांसारिक माता पिता यदि शांत हो गए, सांसारिक दादा दादी माता पिता यदि अब नहीं हैं, तो फिर अलौकिक दुनिया में हमारे माता पिता कोई अवश्य हैं। आपकी आस्था अगर दुर्गा माता की पूजा में रहती है तो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में चलते चलते कहीं कोई समस्या ना आ जाए, गृहस्थी में कोई समस्या ना आ जाए, कोई बहुत बड़ी कोई रोग हानि बीमारी कोई किसी कारण से शत्रुता किसी से ना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी, कोई किसी से विवाद ना हो जाए। जीवन यानी आप चाहते हैं कि सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्त रहे और आराम से जीवन बसर होता रहे, दाल रोटी खाना भोजन आवास मिलता रहे, घर के सभी सदस्य आपस में प्रेम से रहें, बच्चे अपने अपने शिक्षा में अग्रसर होते रहें, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आमद घर में पैसों की आमदनी का जो भी रास्ता है, जरिया है, सोर्स है, वो बरकरार रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी रोज़गार की दिक्कत ना रहे। हर आदमी ऐसे सोचता है और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वो किसी न किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा होता है, कोई न कोई इष्ट होते हैं हम सबके। तो आज मैं बात करता हूँ कि अगर दुर्गा माता जो संसार की माता हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के तेज से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु और महेश जी यानी शंकर भगवान की शक्तियाँ भी निहित हैं, जिन एक माता की पूजा से ब्रह्मा विष्णु महेश जी सब प्रसन्न रहते हैं, सबकी कृपा जिस प्रकार आपको मिलने लग जाती है, एक देवी की उपासना से ही सब सधने लग जाता है और कुछ ही दिनों में आप देखते हैं कि आपकी अनवरत पूजा, आपकी रेगुलर पूजा, आपका भाव, आपकी श्रद्धा रंग लाने लग गई। माँ भी आपसे बहुत वात्सल्य प्रेम उड़ेलने लग गई आप पर, आपकी गृहस्थी पर और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर माँ की एक असीम कृपा बरस रही है। ऑटोमेटिकली आप दिल से उनसे, मन से, भाव से जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो निश्चित रूप से अति शीघ्र आपको महसूस होने लग जाता है कि हमारे परिवार में कोई है जो हमारे परिवार की समस्याओं के दौरान सॉल्यूशन दे जाता है, समस्याओं का निदान कर जाता है चुपके से। हम सब किसी भी धर्म के संप्रदाय के मानने वाले हों, सब में शक्ति है, सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर सर्वोपरि इस विराट विश्व ब्रह्मांड में अनेक रूपों में उन्हें चाहे आप पुकारें, अनेक रूपों में याद करें, कोई भी आपके इष्ट हों, सब जुड़कर एक यूनिवर्सल जो सुप्रीम पावर है, गॉड है, सब एकाकार हो जाते हैं जाकर।
आज मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ कि अगर आप दुर्गा माता के भक्त हैं, उनकी आराधना से, उनके सामीप्य में रहते हैं, उपासना करते हैं, घर में उनकी प्रतिमा है, तो गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली दुर्गा सप्तशती आप कहीं बाज़ार से खरीद कर ला सकते हैं या आपके घर में भी होगी कहीं ना कहीं। मैं बार बार गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन की बात इसलिए करता हूं क्योंकि जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ वहां से प्रकाशित होते हैं वो उनकी छपाई, उनका व्याकरण, उनकी वर्तनी शुद्ध होती है, स्पेलिंग करेक्ट होती है, उच्चारण करेक्ट होता है, प्रिंटिंग करेक्ट होती है। वो कई लोगों के द्वारा चेक होकर तब प्रेस में छपने जाती है। इसलिए वहाँ की छपी पुस्तकों का एक तो वो सस्ती बहुत होती हैं और ऊपर से उनमें शुद्धता होती है, वर्तनी की शुद्धता होती है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता। तो देखिए मेरे हाथ में अभी एक पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, और ये है श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है। इसमें देखिए जो इस पुस्तक में पीछे के कुछ पन्नों में मैं देखता हूँ, पीछे के कुछ पन्नों में ये 230 नंबर का पेज है मेरे हाथ में जो है पुस्तक है। इसके अनुसार 230 नंबर की के पन्ने पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए एक बार। इससे क्या होता है कि जो इसके अंदर के पाठ हैं, कवच है, अर्गला है, कीलक है, या 13 अध्याय हैं, या कोई और स्तोत्र इत्यादि हैं, वो सब उनके जो श्लोक हैं मंत्र स्वरूप है और वो उन्हें कीलित कर दिया है भगवान शंकर जी ने। क्योंकि कोई भी चतुराई से, चालाकी से अपनी कामना पूर्ति के लिए इसका अनुष्ठान करके अनुचित तरीके से कोई लाभ न उठा ले। इसलिए वैसे तो माँ बहुत विवेक की देवी हैं, उनको कोई क्या उनके साथ चतुराई कर पाएगा। वो तो सब रग रग में व्यक्ति की सोच के बारीक से बारीक कल्पना तक को तुरंत चेहरा देख के पढ़ लेती हैं। उन्हें कोई क्या उनके साथ चतुराई करेगा। लेकिन फिर भी एक बंदूक एक छोटे बालक को भरी हुई बंदूक पकड़ा दी जाए, क्या पता कहीं ट्रिगर कर दे, गोली आउट हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए, क्षति पहुंच जाए। इसी कारण खुद उसी को क्षति पहुंच जाए या दूसरे को पहुंच जाए, इसी कारण भगवान ने उसे अयोग्य व्यक्ति को अनुचित तरीके से कहीं वो इसका कोई कामना परक अनुष्ठान न कर ले, खुद को नुकसान कर ले या दूसरे को न कर दे, इस कारण इसे कीलित कर दिया। शापोद्धार किया जाता है, उत्कीलन किया जाता है, लॉक अनलॉक चाबी है इसकी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। हालांकि उत्कीलन की विधियां अलग हैं। कुछ मंत्र हैं जिन्हें 21 बार, फिर 7 बार कुछ दूसरे प्रकार के मंत्र को, फिर 7 बार की तीसरे प्रकार के मंत्र को उच्चारण करना होता है आदि अंत में, तो पाठ उत्कीलित हो जाता है उतनी देर के लिए। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है वो सरलतम विधि है उसे अनलॉक करने के लिए, उत्कीलित करने के लिए। एक बार उसे आप उच्चारण करें प्रेम पूर्वक। क्या करना है, कोई भी जीवन में ऐसा चाहता है कि मेरे जीवन में समस्याएं ज़्यादा नहीं आवें, कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा खतरा, कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी शत्रु बाधा, कोई प्राकृतिक आपदा का कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव परिवार पर ना पड़े, तो वो माँ के आंचल में सहारा मांगता है, छुपता है। क्या करें इसके लिए? सानिध्य बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं, भीतर से जगाएं भक्ति को, ध्यान उनके में रहें, उनके सानिध्य में रहें, उनकी अनुभूतियों को महसूस करते रहें। क्या करें?
शुक्ल पक्ष हो, सोमवार या शुक्रवार हो, अति उत्तम। लाल वस्त्र हो सके तो आप भी पहन लें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर। लाल ही आसन बिछा लें, ऊनी कंबल हो या लाल कलर का कोई ऊनी वूलन कोई मैट हो, कोई गद्दी हो, ऊन का हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऊर्जा का कुचालक होता है, इसलिए मंत्र आपके शरीर में रम जाता है। तो सूती वस्त्र के आसन पर ना बैठें, सूती आसन पर ना बैठें। लाल कलर का आपका आसन हो और नहा धो लिए हों, सुबह का समय है, दिन का टाइम है, तो आप पूरब दिशा में मुंह कर लीजिए। एक चौकी बिछा लीजिए सामने, या आपके घर में कोई मंदिर है और वो सामने प्रतिमाएं दिख रही हैं, तो दुर्गा माता की सुंदर सी तस्वीर है तो एक, और या फिर एक चौकी अलग से बिछा लीजिए पूजा के टाइम के लिए। लाल वस्त्र उस पर बिछा दीजिए चौकी पर, और माता की सुंदर सी प्रतिमा उस पर रख दें, या एक लोटा भर के शुद्ध जल से गंगा जल डाल के रख लें सामने। उस पर एक चावलों से भरा हुआ पात्र रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर कोई नारियल रख सकते हैं। नारियल खड़ा न हो, नारियल में जो चौड़ाई वाला हिस्सा है वो पीछे की साइड हो, कम चौड़ाई वाला जो हिस्सा है वो आपके आगे अग्रभाग की ओर हो, ऐसा आप कर सकते हैं। और नहीं तो सुपारी पान में रख के खाने वाली जो सुपारी आती है गोल गोल, पुंगी फलम, वो सुपारी रख सकते हैं एक। माँ को वो लोटे में भरा हुआ जल और वो स्वरूप कलश, वही माँ को मान लीजिए यही माँ है, या सुंदर प्रतिमा अपने घर में है तो उसे रख सकते हैं। पुष्प इत्यादि सब इकट्ठा कर लीजिए। लाल वस्त्र आप भी पहन लें, लाल ही आसन बिछा लें। ठंड है, सर्दी का मौसम है, ठंड लग रही है, तो लाल ओढ़ने का कोई वो भी कंबल या उस तरह का कोई जो सर्दी से आपको बचाव करे वो आप ओढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं। ये पूरा इंतज़ाम करिए। लाल माथे पर तिलक लगा लीजिए। ये वो स्थल है जहाँ भगवान को याद करते हैं। ये ब्रेन का सेंटर है जहाँ से दिमाग चलता है। भीतर जाकर पीनियल ग्लैंड से मिलता है, भीतर ही भीतर इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होते हैं, ये पीछे तक और ये दाएं से बाएं तक, ये इंटरसेक्शन क्रॉस पॉइंट जहाँ आता है वहाँ पीनियल ग्लैंड्स से तुरंत जुड़ता है, जहाँ आत्मा का निवास माना गया है। उस पर ध्यान करने से मन शांत हो जाता है। खैर वो एक अलग विषय है। अभी के लिए लाल पुष्प कहीं मिल जाए या रक्त वर्ण का कनेर का पुष्प मिल जाए, पीला कनेर भी हो सकता है, गुड़हल का फूल हो सकता है, गुड़हल का फूल, कोई और पुष्प हो सकता है जो माता को पसंद हो, कोई सा भी आप रख लीजिए। प्रसाद कुछ रख लीजिए, जल रख लीजिए, माथे पर तिलक लाल लगा लीजिए, लाल वस्त्र, लाल आसन, लाल माता का आसन, लाल माता की चुनरी, माता को भी तिलक लगा लिया। बैठिए, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम बोलकर अपना परिचय उन्हें दे के कहिए, माँ आओ मेरे घर पधारो, माँ आइए, माँ पधारिए। अपने मुख्य द्वार के पास से, गेट के पास जहाँ से माँ के आने का रास्ता हो, वहाँ से जूते चप्पलों को हटा दीजिए, माँ को आने दीजिए। अब उन्हें मन ही मन भाव से कहिए कि वो आ गई हैं। बैठिए माँ, विराजिए माँ। अब उन्हें जल अर्पण कीजिए, चरण धुलाइए, आचमन कराइए, थोड़ा उनको तिलक पुष्प आदि से, धूप दीप से उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दीजिए। नैवेद्य भोग प्रसाद इत्यादि रखकर हाथ जोड़कर निवेदन करिए और कहिए कि माँ मैं अबोध बालक हूँ, उच्चारण में कोई गलती त्रुटि हो भी जाए तो क्षमा करना, सीख रहा हूँ, सीखूँगा, धीरे धीरे कोई त्रुटि हो तो सिखा देना मुझे, किसी योग्य गुरु से सिखवा देना, किसी से भी कोई माध्यम ऐसा मिल जाए जो मुझे सिखा दे, और अन्यथा मेरे अटपटे शब्दों पर ध्यान मत देना माँ। दिल से मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे शरणागत हूँ।
ऐसा कह करके, और अपना नाम, अपने पिता का नाम या पति का नाम और फिर अपना गोत्र, ये सब बोलकर उन्हें पुनः प्रणाम करके सिर्फ आप एक ही प्रयोग कर लेंगे ना कि कवच, दुर्गा सप्तशती में जो कवच होता है वो कवच भी अगर आप रोज़ पढ़ने लग जाएंगे, पहले सिद्धिकुंज का स्तोत्र पढ़ने के बाद कवच आके पढ़िए, आगे है वो पुस्तक के अग्रभाग में शुरू के प्रारंभ के कुछ पन्नों के बाद आपको कवचम लिखा मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ना है पढ़ते जाइए तो आप देखिए उसमें खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो है ये श्लोक नंबर है 46, 46 नंबर, हिंदी में छपा है तो 4 और 6 शायद आप नहीं पहचान पाएँ हिंदी का 46 कैसे लिखा हुआ है। तो आप श्लोकों को गिन भी सकते हैं, 2-2 पंक्तियों का एक एक श्लोक होता है। ये है यहाँ पर लिखा हुआ, इदम तु देव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम। देखिए क्या लिखा है, इदम तु देव्याः कवचम, यह देवी का कवच देवानामपि दुर्लभम, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धान्वितः, जो मनुष्य, जो साधक, जो उपासक, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई भी व्यक्ति जो बड़े भाव से भरकर इस श्लोक का, इस कवच का पाठ करता है, यह पठेत प्रयतो नित्यम, नित्य पढ़ता है, त्रिसंध्यम, 3 संध्याओं में पढ़ता है। संध्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्रातःकाल की संध्या यानी ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के 4 बजे से सूर्योदय के बाद के 1-1.5 घंटे तक आप ब्रह्म मुहूर्त मान सकते हैं। इसमें जब भी आप संभव हो नहा धो के लाल आसन पर बैठ के ये सब प्रारंभ करें उपचार के बाद। और प्रातःकाल एक बार कवच का पाठ कर लें, सुन लें, सुना दें, माँ को समर्पित कर दें। फिर दूसरा पाठ कब करेंगे? दूसरी संध्या कौन सी है? मध्याह्न, दोपहर। दोपहर भी संध्या है। संध्या का मतलब शाम नहीं, संध्या मीन्स जुड़ना, 2 वक्त का मिलना। तो एक तो रात समाप्त हो रही थी प्रातः, और प्रातः सुबह सवेरा हो रहा था तो वो संध्या हो गई, दोनों मिल रहे थे। रात का समापन, दिन का आगमन, दोनों का जो मिलने का पॉइंट है टाइम का, वो पीरियड जिसमें कुछ समय लगता है। सूर्य भगवान नीचे से निकलते हैं पूरब से और आसमान में क्षितिज पर दिखने लग जाते हैं। प्रातःकाल, पहला मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, पहली संध्या। दूसरी संध्या दोपहर। अब आप दोपहर को कैसे समझेंगे? अमूमन आप 12 बजे से 1 बजे तक मान सकते हैं, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक मान सकते हैं गर्मी के दिनों में। सर्दी के दिनों में क्या होता है, जल्दी शाम होने लग जाती है, दिन मान कम होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो घंटे हैं उसे आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि 24 घंटों में रात की अवधि ज़्यादा बड़ी है, 12 घंटे से ज़्यादा है। और दिन की अवधि, दिन का समय, दिनमान सूर्योदय से सूर्यास्त में से सूर्योदय का समय घटाएंगे तो वो दिनमान मालूम हो जाएगा, कितने घंटे और कितने मिनट का आज दिवस है। उसको आधा भाग कर लीजिए, मध्याह्न मालूम हो गया, दोपहर मालूम हो गया। नहीं, इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, आप दोपहर मान लीजिए, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, ऐसे आप मान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि दूसरी संध्या में फिर उसी तरह से बैठकर फिर पाठ कर लीजिए कवच का एक बार। फिर उस वक़्त भी पहले सिद्धकुंज का स्तोत्र पढ़ के ही तब कवच का पाठ करिए, अनलॉक करिए हर बार। जैसे ही आप पाठ समाप्त करते हैं वो फिर से लॉक हो जाता है, या उसे लॉक कर लेना चाहिए। सिद्धकुंज का स्तोत्र से ही वो खुलता है
और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से ही बंद भी होता है, लॉक भी होता है, अनलॉक भी होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र चाबी है। अब क्या करना है, दोपहर में फिर आपने एक बार पाठ कर लिया, दूसरी संध्या हो गई। अब तीसरी संध्या फिर शाम को करिए। शाम किसे कहते हैं? सायंकाल की संध्या, जब दिन का समापन और रात्रि का आगमन हो रहा होता है, दिया बत्ती जलने का वक्त होता है, सूर्य भगवान अस्त हो रहे होते हैं या अस्त हो चुके होते हैं कुछ देर पहले, शाम उसे कहते हैं। उसमें आप अपनी सुविधा से कोई सा टाइम चुन लीजिए और उसमें फिर पाठ करिए। लेकिन अब शाम का पाठ जो होगा वो आपका मुख पूरब के बजाय उत्तर दिशा में मुँह करके बैठ के पाठ करना होगा। शाम की या रात की पूजा हमेशा उत्तरमुखी बैठकर करनी चाहिए। दिन की पूजा पूरबमुखी होकर करनी चाहिए। अब शाम हो गई तो फिर उसी तरह से माँ को प्रणाम करिए, बैठिए और तब उन्हें नमस्कार करके धूप दीप दिखा करके पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक बार, फिर कवच का पाठ एक बार और उसके बाद लास्ट में उठते समय फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के सारे श्लोकों को पढ़ना पड़ेगा। एक बार प्रातःकाल तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। दोपहर में फिर मूल मंत्र ही जो होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 3 लाइनों का 4 लाइनों का बीच में है, जो मैं बोल नहीं सकता। पूछेंगे आप कभी व्हाट्सएप पर फ़ोन पर तो मैं बता दूंगा, लेकिन हर वक्त ऐसे नहीं बोला जाता। पब्लिकली कुछ चीज़ें गोपनीय हैं तो हैं, पब्लिकली एकदम से उसको माइक पर नहीं बोल सकते, उसकी गरिमा है, महिमा है। फ़ोन पर पूछेंगे बता दूंगा, वैसे आपको मिल जाएगा। अथ मंत्र लिखा होगा कहीं तो उससे आप पढ़ सकते हैं। और ये अथ मंत्र, ये जहाँ लिखा मिले वही मंत्र है। कितनी लाइनें होती हैं? 3 लाइनें हैं, तो उससे पढ़ लीजिए। सुबह तो पूरा पढ़िए और शाम को पूरा पढ़ सकते हैं, और नहीं तो एक बार सुबह पूरा पढ़िए, बाकी दोपहर और शाम में सिर्फ अथ मंत्र, जो मंत्र है 3 पंक्तियों का, वही बस पढ़ लीजिए। अनलॉक करने के लिए वही पढ़ लीजिए, लॉक करने के लिए, और तब कवच का पाठ करिए। तो इससे क्या क्या लाभ है, मैं लाभ की बात आपको डायरेक्ट 46वें श्लोक की बात कर रहा हूँ कि उसमें महत्व जानेंगे तभी आप में श्रद्धा जागेगी। इम्पोर्टेंस किसी चीज़ का जानेंगे तभी तो उसे आप लेना चाहेंगे कि ये मेरे पास हो जाए। इम्पोर्टेंस नहीं पता तो आप क्यों उसको लेना चाहेंगे? आपको पता है कि ये औषधि है और पुष्टि देने वाली है, तो उसका महत्व मालूम होगा तो आपको लगेगा कि यार मैं भी इस औषधि को लूँ, रोज़ एक ढक्कन ले लिया करूँ या एक गोली खा लिया करूँ, मेरा शरीर पुष्ट हो जाएगा। नहीं महत्व मालूम होगा तो ऐसे कोई भी मेडिसिन आप कैसे ले सकते हैं? वही चीज़ यहाँ है, महत्व, इम्पोर्टेंस, गोल, लक्ष्य क्या है, इरादा क्या है, वो मालूम होना चाहिए। तो इसमें 46वें श्लोक को अभी मैंने पढ़कर बताया। इदम पठते 3 त्रिसंध्या, स्पष्ट है, अर्थ भी दिया है उसमें। तो आप जो है इदम तु देव्या कवचम देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये देवी कवच। यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धान्वितः, जो स्त्री पुरुष उपासक साधक 3 संध्याओं में नित्य इसका पाठ करते हैं, उन्हें क्या क्या मिलता है देखा जाए आगे। दैवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः, दैवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः। वो त्रैलोक्य, 3 लोकों में कहीं कोई उससे पराजित नहीं कर पाता, उसकी माँ रक्षा करती है, यानी शत्रु बाधा उस पर प्रभाव नहीं डालती। त्रैलोक्य, 3 लोगों को वो व्यवहार कुशल मानते हैं लोग, उसे 3 लोक के लोग, दैवी कला उसे प्राप्त हो जाती है। हर वक्त माँ उसके
कृपा के कारण संरक्षण में ध्यान में रखती हैं कि कोई बच्चे को कुछ हो न जाए, मेरे उपासक, मेरे साधक को, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो जीवेद वर्ष शतम साग्रप मृत्यु विवर्जिता। जीवेद वो उपासक जो 3 बार पाठ करता है वो जीता है, कितना जीवन, उसका जीवन बढ़ जाता है। जीवेद वर्ष शतम 100 साल से भी अधिक जीता है। उसके अगर आचार विचार खान पान सब ठीक है, अनुकूल हैं, धर्म के अनुकूल हैं और माँ से जुड़ा है, कवच का पाठ भी कर रहा है रोज 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 रोज, तो ये लिखा है, ये हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं, शिव भगवान की वाणी है, माता की वाणी है। अपमृत्यु साग्रप मृत्यु, अपमृत्यु किसी प्रकार की दुर्घटना या अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती। साग्रप मृत्यु अपमृत्यु विवर्जिता, दूर हो जाती है, अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। और आगे क्या लिखता है, ये वो 47वां श्लोक हुआ। ये 48वें में क्या लिखता है, नश्यन्ति व्याधियः, व्याधियों को नश्यन्ति नाश कर देता है ये कवच का पाठ। नश्यन्ति व्याधियः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विषम। इस कवच के पाठ से व्यक्ति के सभी स्थावर और जंगम विषैले जीव जंतु के काट लेने से जो जहर चढ़ता है, बिच्छू सर्प आदि के काट लेने से जो जहर चढ़ता है शरीर में, उसका भी प्रभाव नष्ट हो जाता है। नश्यन्ति, नाश कर देती है माँ भवानी जगदम्बा माता। नश्यन्ति व्याधियः, सारे व्याधियों का नाश कर देती है और व्यक्ति आजीवन स्वस्थ रहता है, उसको कोई रोग नहीं व्यापता शरीर में। क्या कृपालु है माता, सुनिए देखिए। कभी कभी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो भी बनाता हूँ बहुत आपके कल्याण के लिए होता है। फालतू व्हाट्सएप फेसबुकों में टाइम क्यों गवाते हो? इन चीज़ों का उपयोग करो, जीवन को अच्छा करो, परिवार को ठीक करो, बच्चों के लिए मददगार बन जाओ। माता पिता के धर्म से बच्चों की तरक्की भी होती है, और माता पिता अगर अधर्म करते हैं तो बच्चे भी, लोग कहते हैं ना कि बाप का किया बेटे को भी भुगतना पड़ता है, आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। वो कहता है कि मैंने क्या किया, मैं क्यों परेशान हूँ? अरे भाई, तुमने नहीं किया होगा, हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पिछले कर्म होंगे, पिछले जन्म के होंगे, तुम्हारे बाप दादाओं का कोई कर्म बकाया होगा, वो तुम्हें, उनके संपत्ति का उपयोग किया है, उनका अन्न तुमने खाया है, तो उनके जो व्याधियां हैं वो भी तुम्हें भोगने पड़ेंगे। सिर्फ लाभ ही लाभ, कष्ट नहीं, वो सब प्राप्त करना पड़ता है। अगर उनका खाया है तो उनके सुख दुख के भी आप भागीदार हो जाते हैं। अब क्या होता है देखिए, नश्यन्ति व्याधियः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विषम। किसी भी प्रकार का उसको जहर, कृत्रिम जहर, कृत्रिम बनावटी बनाया हुआ जहर, किसी के छल से कोई विष छुप कर घात करना, इन सब में माँ और माँ की योगिनियाँ, माँ की यक्षिणियाँ तबाह कर देती हैं उसको, जो उसके साधक को घात लगा के परेशान करना चाहता है, तबाह हो जाता है। आप कभी देखना, अपराधी, मर्डरर, किलर, उसका तो जीवन जाता ही जाता है। चोरी करने वाले, डांका डालने वाले, डकैत लोग, कभी इनकी गृहस्थी को जाके देखना, उनके घर को देखना, उनकी माली हालत को देखना, हमेशा वो पीढ़ी दर पीढ़ी दुर्दशा में ही मिलेंगे आपको। और एक सज्जन, अल्प उसको आय होगी, कम संसाधन वाला हो सकता है, लेकिन
आबाद होगा, गृहस्थी उसकी निरोग रहेगी, आबाद रहेगा, पीढ़ियाँ बढ़ती रहेंगी, वंश वृद्धि होती रहेगी और सब मस्ती वाले होंगे। चोर लुटेरे डाकू फरेबी उसके घर में नहीं जन्मते। गोकर्ण जी ने धुंधकारी जी का भी कल्याण कर दिया, कथा कहती है भागवत में। तो कर्मों का, शुद्धता का अपना एक अलग महत्व है ही। अब क्या कहते हैं कि, तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारी इसमें इसके महत्व लिखे हुए हैं। भूचरा खेचरा चैव जल जाशोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनीयश्च महाबला। अंतरिक्ष में भी विचरण करने वाले डाकिनी यक्षिणी, कोई भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र उस पर नहीं लगता। सिर्फ कवच का पाठ करने से, करने को एक बार से भी कल्याण होगा, लेकिन लिखा है त्रिसंध्यम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वो आदमी जो जो चाहता है कवच का पाठ 3 बार करने वाला, उसके सारी इच्छाओं की पूर्ति माता कर देती है। कितना कमाल है। कितना समय लगेगा पढ़ने में? 7 मिनट आराम से पढ़ोगे तो। संस्कृत वर्जन क्यों? क्योंकि वो देववाणी है। अर्थ समझने के लिए दिन में और पाठशाला में जैसे बच्चे पढ़ते हैं, मैट्रिक की तैयारी करते हैं, ऐसे आप पढ़ो, दिन में अभ्यास करो, अर्थ समझो। लेकिन पढ़ना है तो शुद्ध संस्कृत वर्जन जो है वो देववाणी है, उसी में मूल स्वरूप में पढ़ो ना। नहीं आता मैं सिखा दूंगा, उच्चारण एक एक शब्द के, उसके अल्फाज के हिज्जे कर कर के सिखा दूंगा आसान शब्दों में। एक बार कांटेक्ट कर लेना, फ़ोन नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन पे रहता है। तो ब्रह्म राक्षस वेतालः कुष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनतस्य कवचे हृदय संस्थिति। जो व्यक्ति कुछ ही दिनों में बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते कंठस्थ हो जाता है, जिसके हृदय में मस्तिष्क में ये कवच बस जाता है, कंठस्थ हो जाता है, उसके दर्शन मात्र से रास्ता छोड़ देते हैं भूत प्रेत पिशाच बैताल ग्रह लोग भी उसका रास्ता छोड़ देते हैं। उसकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आने देते, कहीं उस पर लागू नहीं होता कोई व्यवधान। माँ जब साथ हो जाती है, समझो बात को। तो देहांते परमं स्थानम स्थानम यत् सुरैरपि दुर्लभम। देहांते परमं स्थानम, देहांत होने के बाद मरना तो सत्य है, लेकिन देहांत के बाद उसको परम स्थान प्राप्त होता है। देहांते परमं स्थानम यत् सुरैरपि दुर्लभम, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। लभते परमं, अच्छा, प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते यो। देवी कवच की महिमा है। 3 संध्या करनी है, सुबह दोपहर शाम करनी है, भक्ति भाव से करनी है। आप कहेंगे कि साहब दोपहर में ड्यूटी रहूँगा। अरे भाई, ड्यूटी रहते हो तो लंच खाते हो ना, टिफ़िन खोलते हो, भूख लगती है, उसके लिए टाइम कैसे निकल जाता है? 5 मिनट 7 मिनट और सही। मुस्लिम भाइयों को देखना कहीं, मुसलमान भाइयों में एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि उनके नमाज का जब टाइम हो जाता है तो वो ये नहीं देखते कि ये बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, बाज़ार है कि कहाँ है। वो कहीं भी उनका नमाज का वक्त अगर 1 बज गया, दोपहर की नमाज अदा करनी है, कहीं भी बैठकर एकांत थोड़ी सी जगह में ही वो अपने भगवान से, सुप्रीम पावर से, गॉड से, अल्लाह से जुड़ जाती हैं। आवाज़ लगाते हैं या नमाज अदा करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कलमा उनका, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर 5 मिनट 7 मिनट में उठे, फिर अपना साफ़ी तौलिया उठाई चल दिए। उन्हें शर्म नहीं लगती
आपको क्यों लगती है? ड्यूटी है तो क्या हुआ? आपके साथी स्टाफ मेंबर्स भी खाना खा रहे हैं, खाना आप खाओ, या पहले या बाद में हाथ वाथ धो लो, थोड़ा चप्पल जूते निकाल लो, और किसी भी तरह से हो उस अशुद्धि को। और वहाँ आसन अब कहाँ से आएगा? लाल वहाँ तो आएगा नहीं, वहाँ कहाँ देवी माता की प्रतिमा लगाओगे? ऐसे में लिखा है कि सिर्फ ध्यान कर लो माता का, और ध्यान पूर्वक बस बैठ के और कहीं भी, और आप थोड़ा शांत मन कर लो किसी कुर्सी पर, पूरब दिशा की ओर मुख करके एक बार उच्चारण फटाफट कर लो। साहब भी बुला रहे हैं, 2 मिनट कहीं लेट और अधिक लग गया तो कोई साहब बुला रहे हैं, तो वो सबको पता है कि वो दोपहर की संध्या में 2 मिनट में अभी आ रहे हैं सर, अभी आ रहे हैं। कोई नहीं नाराज़ होगा, भगवान की पूजा में कोई बाधक नहीं बनेगा। भरसक अपने लंच टाइम का आप उपयोग करें, और वर्किंग आवर्स को क्यों कंज्यूम करेंगे? गलत हो जाएगा ना। तो कितनी अच्छी बात आपको आज बताई गई। अभ्यास करने से करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते रहने पर जड़मति, यानी कि जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, यानी कि बहुत अल्प दिमाग का है, जड़मति होत सुजान, सुज्ञान, ज्ञान, सुज्ञान का ही वो शब्द दूसरा है जो उस दोहे में सुजान होता है। यानी कि जड़मति अल्प बुद्धि वाला भी ज्ञानी हो जाता है। जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कुछ भी हो। धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी ज़रूर है। करें, पूरे मनोयोग और श्रद्धा भक्ति के साथ करें, लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आए चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए, जिससे उनका भी जीवन आनंद से गुजरने लग जाए। मंदिर भी जाया आया करें, सोम शुक्र है तो ज़रूर जाएं। शाम हो जाए, बस में होता हूँ सर, ऑफिस से छूटता हूँ, अब कैसे शाम को पाठ करूँ? बस में, ट्रेन में, कहीं कहाँ कैसी परिस्थिति, शुद्धि अशुद्धि, उस परिस्थिति में वाइल यू आर ट्रैवलिंग, वहाँ प्योरिटी की बात ही ख़त्म हो जाती है। आप मन में पुस्तक हाथ में रख के माँ से बोलिए, क्षमा करिएगा माता। घर पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज जाएंगे, संध्या शाम वाली छूट जाएगी, निकल जाएगी। इसलिए बस में ही मेरे इस पाठ को स्वीकार कर लो ना माँ, एक्सेप्ट हो जाएगा, स्वीकार कर लेगी। धन्यवाद। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको और आपकी गृहस्थी को शुभ आशीर्वाद।